गाजियाबाद पुलिस की कमान संभाल रहे नैथानी ने गाजियाबाद में हो रहे क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाई ही है। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। लेकिन इस बीच गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के बिल्डर विक्रम त्यागी अपहरण की गुत्थी अभी तक उनके लिए चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर हमारी सहयोगी फरहा खान ने गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी से बातचीत की है। चलिए बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी जी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोरोना की जंग के लिए प्रशासन कितना तैयार है कि गाजियाबाद में संक्रमण को रोका जाए? देखिए, जो कोरोना का जो संक्रमण की जब शुरुआत हुई थी तो इनिशियल फेज़ में हम लोग माइग्रेंट लेबर्स जब थे तो उनको एक तरह से उस समय जो पुलिस की ड्यूटीज़ रहीं, उसके बाद जो लोगों को क्वारंटाइन करने में और जो ख़ास तौर से कंटेनमेंट जोन्स जो थे हमारे, उनकी सिक्योरिटी में पुलिस की अहम भूमिका रही। इसके अलावा जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ थे, जैसे खोड़ा है, लोनी है, जहां हम लोगों ने जोन सेक्टर स्कीम लगाई और बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे कम्युनिटी आउटब्रेक होगा, लेकिन खोड़ा, लोनी, पसौंदा ये और दिल्ली से लगे हुए हमारे जितने एरिया हैं वहाँ पर अच्छी तरह एक्सेस कंट्रोल करके यहाँ पे कंटेन किया गया। और यही कारण है कि जो यहाँ पर जो इस समय जो जितने भी हमारे इंडेक्स होते हैं उसमें गाज़ियाबाद आज की डेट पर यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है और चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। जी सर, जैसे हम बात करें पत्रकार की, जिस तरीके से हत्या होती है और फिर 8 महीने के बच्चों पे गन पॉइंट रखकर लूट होती है, और अगर हम किडनैपिंग की बात करें तो इस तरीके के जो केसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। तो क्या लगता है प्लानिंग में क्या कमी रही? कहा था एक पीक आया था, उसी जो हत्या की जो आप बात कर रहे हैं, उसी रात 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 10वें अभियुक्त पर 25,000 का इनाम हमने रखा था, उसको हमने कल ही अरेस्ट कर लिया। अब उस मामले में कोई गिरफ्तारी शेष नहीं है। आगे शीघ्र ही हमने उसके लिए कहा है कि बढ़िया से सुपरवाइज करके उसको चार्जशीट कर दें। डकैती के मामले का रिकॉर्ड टाइम में 5 दिन के अंदर उसमें बांग्लादेशी लोग भी शामिल थे और ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड गैंग था जो एक उसमें मुख्य अभी दिल्ली से पैरोल पे छूटा हुआ था। एक रैंडम इन लोगों ने डकैती की घटना जो की थी उसको 5 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड खुलासा उसमें हुआ। उसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी। एक अपराधी जो डकैत है वो उसमें घायल भी हुआ और उसमें इतने जल्दी हम लोगों ने 6 लोग पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिए थे, उसके बाद एक 7वां और कल 3 और। उसमें जो मोहल्ले का ही जो दुकानदार था जिसने उसमें एक सूचना दी थी इनको डकैतों को कि यहाँ डकैती डालनी है, वो मोहल्ले का जो पास में जिसकी दुकान थी उसको भी हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है। तो देखा जाए तो इस नेक्सस को भी बहुत ही जल्दी जनपदीय पुलिस ने इसको ब्रेक किया है और आगे इन पर हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल ये है कि जो जनता है वो थोड़ी डर गई, क्या अपराधियों में जो डर है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है? क्या प्रशासन की थोड़ी सी कमी है या क्या प्लानिंग में क्या कमी आ रही है, जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी जो हैं उनका डर खत्म होता जा रहा है? नहीं, अपराध जो लास्ट ईयर के मैंने आपको बताया सारे आंकड़े हैं, उससे हम लोग 1/5 से भी कम है, मेजर आंकड़ों में कम है। हत्या आधे से भी कम है, लूट जो है वो आधे से कम है, डकैती पिछले साल अब तक 6 हुई थी, इस बार 1 ही डकैती है। सारे आंकड़ों में जनपद पिछले वर्ष से कम है। कुछ घटनाएं हुई थी उसको हमने तुरंत उसको वर्कआउट किया है, बहुत ही अच्छा काम उसमें पुलिस टीम्स ने किया है। एक घटना मैंने जैसे कि बताया आपको अभी वर्कआउट के लिए शेष है, उसको हम लोग जल्दी वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एसएसपी गाजियाबाद को, जिनका साफ कहना था कि घटनाएं जो हैं वो हुई लेकिन उन पे काफ़ी वर्क किया गया है। एक घटना ऐसी है जिस पे अभी काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसे काम किए गए हैं जिनसे लगाम लग सके। नोएडा गाजियाबाद से कैमरामैन केसर लटवाल के साथ फरहा खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।